एक बार सल्यूट है उन लोगों को जो लोग अपना घर छोड़ के अलग अलग स्टेट में जाते हैं, अपार्टमेंट्स ले लेते हैं, हॉस्टल ले लेते हैं और फिर अकेले रहते हैं। मुझे आज भी याद है कि हम एक एनसीसी कैंप में गए थे और उस कैंप में कहा जाता था कि रात के 9 बजे अपने कमरे से बाहर मत निकलना। इसलिए नहीं क्योंकि बाहर कोई जानवर आ जाएगा, लेकिन एक छोटी सी अफवाह उड़ी हुई थी। कहती थी कि वहां पर बड़े बच्चों ने किसी छोटे बच्चे को इतना परेशान कर दिया था कि उस बच्चे ने खुद को फंदे में लटका लिया था और उस बच्चे की आत्मा घूमती रहती है। ऐसे दिनों में एक दिन अभी भी मुझे याद है कि मेरी एक दिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जब एनसीसी की एक्टिविटीज़ होती हैं तो मैं उस रूम में अकेला था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि शुक्र है कि मैं दिन में अकेला हूँ, अगर रात को अकेले हो तो पता नहीं मैं किस चीज़ का शिकार हो जाऊँ। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो पीजीज में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं और खाली बिल्डिंग्स में अपना बसेरा बना लेते हैं, ये सोच के कि शायद हमें कम रेट में मिल रहा है तो हम ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें बहुत हावी पड़ जाती हैं। आज का पूरा रियल इंसिडेंट जो हमारे पास आया है वो इतना ज़्यादा डरावना है, इतना ज़्यादा डरावना है कि आज आप अकेले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सही में आप अकेले हैं, कहीं आपके आसपास कोई है तो नहीं। ये पूरा रियल एक्सपीरियंस हमें आशीष ने शेयर किया। आशीष जो 2024 में अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद एक स्टेट का हॉस्टल ज्वाइन करते हैं, होटल मैनेजमेंट करने गए थे, जहां मैंने स्टेट का नाम लिया है तो आप समझ जाइए कि वहां पर से मैक्सिमम लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं। और आशीष ने बिलखते बिलखते अपनी रिकॉर्डिंग में ये कहा है कि प्लीज भैया लोकेशन का नाम मत लेना और मेरा नाम भी सच्चा मत बताना। तो हम प्राइवेसी कंसर्न की वजह से ना तो स्टेट का नाम ले रहे हैं और ना ही उनका असली नाम बता रहे हैं। ये काल्पनिक नाम है जो हमने रखा है इस इंसिडेंट के लिए आशीष। आशीष ने बताया कि अक्षय भाई 2024 में जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां से होटल मैनेजमेंट करनी थी, हमारे सारे दोस्तों का यह फैसला था। हालांकि रैंकिंग और नंबर अलग अलग लगे थे, कुछ लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो मैं जब उस लोकेशन पर पहुंचा मुझे ये पता चला कि हम दूसरे बच्चों से एक हफ्ते पहले आ गए हैं। मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आया था कि मुझे बहुत तेज़ टॉयलेट आया था। वहाँ पर जो लोग थे उनसे मैंने कहा कि हमें हमारे रूम दिखा दीजिए, मुझे टॉयलेट करना है। तो वहाँ पर एक स्टाफ था जिसने चाबी आगे करते हुए कहा कि आप वो वाला वॉशरूम यूज़ कर लीजिए, आप जल्दी में लग रहे हैं क्योंकि कमरे अभी ठीक से सेटल नहीं हुए हैं तो कमरों को ठीक करना पड़ेगा। आशीष ने इस चीज़ को मेंशन किया कि अक्षय भाई मुझे नहीं पता था वहाँ पर क्या राज दफन था, लेकिन जब मैं टॉयलेट यूज़ करने गया ना उस जगह पे, जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ तो मुझे लाल छींटे दिखे। और बिलीव मी मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ कि ये खून के छींटे थे। ये बाहर निकलते हैं वॉशरूम से और सीधा अपने दोस्त को बताते हैं कि भाई उस वाले टॉयलेट में ना खून के छींटे पड़े। इनके दोस्त इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते, वो ये बोलते कि हो सकता है गुटखा खा के किसी ने थूक दिया हो, इस बारे में इतना ज़्यादा मत सोच। फिर इन्होंने बताया आशीष ने, भाई अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। एक हफ्ते बाद बच्चे आने वाले थे, लेकिन एक एक रात हमारी कैसे कटी। जहाँ पर ये सो रहे थे मुश्किल से 1-2 बच्चे और होंगे वहाँ पे। रात को अचानक से कोई एक बच्चा चिल्ला के उठता और अपना सर दीवार से मारना शुरू कर देता। इनको लगा ये जो बच्चा है मानसिक रूप से ठीक नहीं है, पक्का रात को इसके साथ कोई ना कोई दिक्कत होती होगी। उसके साथ जो 2-3 लड़के सोया करते थे वो उसे दोबारा सुला देते थे, बोल के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। और उन दोनों लड़कों के रिएक्शन ऐसे होते थे जैसे वो उस कोने में, जिस कोने में वो लड़का अपना सर मारता था, उस कोने में किसी को देख पा रहे हैं। 1 रात निकली, 2 रात निकली, तीसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। वो लड़का वॉशरूम यूज करने गया जो रात को चिल्लाया करता था, अचानक से वॉशरूम में वो बेहोश हो गया। पूरे हॉस्टल का स्टाफ वहां पर भाग के आया, एक दूसरे को इस तरीके से देख रहे थे जैसे वहां पर मौत का जो डर था वो दोबारा सबकी नजर में दिखने लग रहा था। अब आशीष ने बताया कि अक्षय भाई मैं समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है, और मैं 12th पास आउट ही करके आया था ना, तो मेरी उम्र क्या होगी, 17-18 साल। उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये था नहीं। फिर इन्होंने बताया कि अक्षय भाई 5वीं रात थी और हम भी वेट कर रहे थे, बच्चे धीरे धीरे आने लग रहे थे। रात को अचानक से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई हॉस्टल में। ऐसा लगा जैसे पता नहीं किसको मारा जा रहा है। बच्चे उठे, हॉस्टल का सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया, सब वहां पे देखने लग रहे थे कि कौन चिल्लाया। एक्चुअली में हॉस्टल में हुआ क्या किसी को पता नहीं चला। उस रात इनको नींद ही नहीं आई। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहा पूरी रात, मैं ऐसे ही मैं हनुमान चालीसा जपता रहा, फिर मेरी कब आंख लग गई मुझे नहीं पता चला। फाइनली 1 हफ्ता बीता। इन्होंने बताया अक्षय भाई अचानक से हॉस्टल में इतने सारे बच्चे आ गए, इतने सारे बच्चे आ गए कि इन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। फिर आशीष ने उस हॉस्टल के बारे में बताया कि भाई मैं उस हॉस्टल का ना नक्शा बताता हूँ जहाँ पर हम पढ़ने गए थे। पहली जो बिल्डिंग थी, स्टार्टिंग में जो बिल्डिंग थी वो हॉस्टल थी, उसमें सारे लड़के लड़कियां रहते थे और लड़कियों का अलग था, जहाँ पर हमें जाना अलाउड नहीं था। लड़कों का डिपार्टमेंट या फिर हम बोल सकते हैं स्टे बिल्कुल अलग किया हुआ था। बैक साइड में एक और बिल्डिंग थी जहाँ पर हमारी क्लासेस हुआ करती थी। आगे वाली बिल्डिंग में ऊपर कैंटीन थी जहाँ पर हमें खाना खाना होता था, मैस वगैरह सब बना हुआ था। रात को जब भी ऐसा होता था कि मुझे लगता था मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं छत पे चला जाता था। दोनों बिल्डिंग के बीच में एक रास्ता इंटरकनेक्टेड बनाया हुआ था और एक गेट था जहाँ पर
कुछ ही लोगों को जाना अलाउड था, तो मैं थोड़ा पुराना हो गया था, तो सिक्योरिटी गार्ड को मैं बोल देता था और दूसरी वाली पीछे वाली बिल्डिंग में निकल जाता था। कितनी बार मुझे ऐसा लगा है, जब मैं अपनी पहले वाली बिल्डिंग की छत पे गया हूँ तो दूसरे वाली बिल्डिंग की छत पे मैंने कुछ परछाइयाँ चलती देखी है, पर मुझे लगा कि शायद जो नीचे बच्चे हैं खिड़कियों से उनकी परछाई वहाँ पे बन रही है। मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हर रात जब भी मैं फ़ोन पे बात करने जाता था अपनी गर्लफ्रेंड से, मुझे हमेशा ये चीज़ दिखती थी कि पीछे वाली बिल्डिंग की छत पे जहाँ हमारी क्लासेस हुआ करती थी, जहाँ रात को कोई भी नहीं जाता था, वहाँ क्लासेस में मुझे कोई दिख रहा है, छत पे कोई दिख रहा है, परछाइयाँ दिखती थी, लाइट अपने आप फ्लिकर हुआ करती थी, जिन लाइट्स को बंद किया जाता था वो लाइट्स अपने आप फ्लिकर करती थी। मैंने कितनी बार दोस्तों को बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद जो खौफनाक चीज़ें आने वाली हैं, इसके लिए आप तैयार हो जाइए, थोड़ा सा दिल आपको पक्का करना पड़ेगा। लड़कों वाले हॉस्टल वाले पार्ट में तो हमेशा ये सब कुछ होता ही था, और सारे लड़के डिस्कस किया करते थे यार लड़कियों के साथ कुछ क्यों नहीं होता। बस ऐसा लगा जैसे उस एंटिटी ने, वो जो आत्मा थी, उसने ये चीज़ सुन ली। लड़कियों वाले हिस्से में एक लड़की निकली जो रात को अप्रोक्सीमेटली 11:30-12 बजे पानी भरने के लिए निकली बोतल में, और जो वाटर कूलर था वो थोड़ा फ्लोर से आगे पीछे लगा हुआ था। लड़की वहां पर गई और लड़की ने जो बताया, हमें बाद में बताया अभी किस सिचुएशन में वो लड़की मिली, आशीष ने बताया कि अक्षय भाई एकदम से धड़ाम गिरने की आवाज़ आती है, और कुछ लड़के थे जो कॉरिडोर में घूम रहे थे, कुछ लड़के थे जो छत के आसपास थे। अचानक से जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी कि कोई बहुत बुरी तरीके से गिरा है, तो सब भागे। उस लड़की को उठाया, उसे बेड पर लिटाया, उसके मुंह पे जब पानी मारा तो वो लड़की बड़बड़ाने लगी। उससे पूछा गया कि तेरे साथ हुआ क्या है, तो उस लड़की ने बताया कि किसी औरत की आत्मा को मैंने साक्षात देखा है। उस औरत की आत्मा मुझे तब तक दिख रही थी जब तक वो मेरे पास नहीं थी। जैसे जैसे मेरे पास आने लगी, उसकी दोनों आंखें जैसे पता नहीं काली पड़ गई, उसके बाल हवा में ऐसे उड़ने लग रहे थे, और वो औरत हाथ आगे बढ़ा के मेरी तरफ आ रही थी। मुझसे पता नहीं सहन नहीं हुआ, मैं बेहोश हो गई वहाँ पे। उसी रात की बात है, अप्रोक्सीमेटली 2:30 बजे। ऐसा लगा कि चलो सब कुछ शांत हो गया। हॉस्टल वालों ने ये चीज़ देखी, पर इस चीज़ को अनसुना कर दिया कि नई लड़की का वहम होगा। रात 2:30 बजे 2 लड़कियां सोने लग रही थी। उन्होंने खुद ये चीज़ बताई सुबह उठ के, जब चिल्लाने की आवाज़ पूरे गर्ल्स हॉस्टल में गूंज गई कि दोनों ही लड़कियां आमने सामने लेटी हुई थी, और दोनों ही लड़कियों के ऊपर पता नहीं कोई फीमेल एंटिटीज आके बैठ गई और दोनों लड़कियों को गला दबा दिया। ये चीज़ जब आशीष ने सुनी, इन्हें लगा कि ये बहुत गलत जगह पे आ गए। डर का माहौल इस कदर बना हुआ था कि आशीष ने बताया कि भाई हम ना लड़के ना साथ सोना शुरू करते हैं। हमने सोचा कि हम ना साथ सोएंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। हर रात 12 बजे किसी के साथ कुछ ना कुछ होता। ऐसा लगता है कि बस हम सोएंगे और हमारे साथ कुछ ना कुछ होगा। हद तब हो जाती थी जब लड़के चिल्लाने लगते थे रात को 12 से 1 के बीच में, और हॉस्टल वाले आते, देखते और चिल्लाना शुरू कर देते। पता नहीं, ऐसा लगता जैसे हॉस्टल वालों को पता था इन आत्माओं को शांत कैसे करना है। हॉस्टल वालों के आते ही ये जो आत्माएं थी शरीर छोड़ के निकल जाती। जैसे ऐसा था कि स्टाफ को नहीं पता चलना चाहिए कि इस हॉस्टल में चल क्या रहा है। जो लड़के प्रोसेस होते थे उनसे बार बार पूछा जाता कि तुम्हें क्या हुआ था। वो लड़के ऐसे होते थे कि हमें क्या हुआ हमें तो मालूम ही नहीं है, बस उनकी बॉडी में दर्द रहा करता था, जैसे कोई बहुत हावी चीज आके उनके शरीर से बाहर चली गई। एक रात की बात है, आशीष ने बताया कि भाई एक ब्राह्मण लड़का था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा सा लड़का था। रात को वो सो रहा था, बस हमें आवाज आई कि वो दीवार पे जाके लगा है। हमारी आंखें खुली, हमने देखा वो बच्चा अपना सर पकड़ के रोने लग रहा है। जब हमने उससे पूछा, उसने बताया कि मैं सो रहा था, कोई चीज मेरे ऊपर आई, फीमेल या मेल पता नहीं क्या, एक ऐसी चीज जिसको ये समझ ही नहीं पाए। जब तक ये चिल्लाते उस एंटिटी ने फेंक के दीवार पे मारा। डर का माहौल इस कदर बढ़ चुका था। आगे आगे जैसे रातें आती थी, ये लड़के लड़कियां और डरने लगे उस हॉस्टल में। बार बार हॉस्टल में ये चीज़ अनाउंस होती कि रात को अकेले मत निकला करो, कोई जानवर आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर कोई जानवर नहीं हुआ करता था एक्चुअली में, वहाँ पर आत्माएं घुमा करती थी उस हॉस्टल में। हुआ क्या, लड़के इतना डरने लगे कि वॉशरूम जो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, 15-15 लड़के एक साथ वॉशरूम यूज करने जाते थे। ऐसे ही लड़कियां बताती थी कि पूरी रात कॉरिडोर में घूमने की आवाजें आया करती थी, कोई आत्मा जो वहां पर घूमा करती थी, छन छनाने की आवाज आती थी। आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि आप खुद किसी कमरे में अकेले बैठे हैं और अपनी खिड़की की तरफ देखें और वहां पर कोई खड़ा है। इस तरीके की चीज़ें इनके साथ इतनी आम हो गई थी कि इन्होंने सोचा नहीं था। जैसे जैसे ये चीज़ें शांत होती थी, कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती थी जिन पर भाई बिलीव ही नहीं करा जा सकता था। इन्होंने बताया हमारी क्लास चल रही है, तो क्लास के बाहर खिड़की होती है, फिर बाहर वो दिख रहा है हमें कि हाँ यहाँ से बाहर निकलने के बाद थोड़ा बाउंड्री वाला एरिया है, रेलिंग है, और उससे बाहर हमारा पार्क दिखता था। अचानक से एक लड़का वॉशरूम गया। वॉशरूम में उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो लड़का जैसे ही क्लास में आता है, क्लास में एकदम से खिड़की की तरफ देखता है, और वो लड़का मैडम के सामने रोना शुरू कर देता है। चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मैडम वो मुझे ले जाएगी, मैडम मुझे बचा लो। जितने भी लड़के थे भाग के उससे पूछते कि क्या हुआ। तो वो लड़का बोलता, देखो वहाँ पर औरत खड़ी है साड़ी पहन के, मुझे लेके चली जाएगी, मुझे बचा लो। उस लड़के को शांत करा गया। अगले दिन उसे इतना तेज बुखार चढ़ गया कि उसे घर भेजना पड़ गया। दिन दहाड़े ये चीजें हो रही थी। आशीष ने बताया कि भाई जिस हॉस्टल में हम थे ना,
मैं स्टेट का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इतनी सारी चीजें हुई हैं, अभी आप सुनते चलोगे तो आपकी रूह कांपती चलेगी। इन सब चीज़ों में हम वार्डन को बार बार इन्वॉल्व करते थे। वार्डन को बताते थे कि मैम, हमारी वार्डन जो थी वो फीमेल थी, बार बार बताते थे कि मैम हमारे साथ कुछ ना कुछ रात को होता है, प्लीज़ हमारे हॉस्टल में आइए किसी दिन। वार्डन बोलती कुछ नहीं होता बेटा, आप लोगों का वहम है। भाई से ध्यान से सुनना सारे व्यूअर्स, और आपको पता चलेगा जब ये एंटिटी अपने पे आती है तो कितनी खतरनाक बन के आती है। एक दिन वार्डन आ गई रात को बॉयज़ हॉस्टल में चक्कर लगाने के लिए। बॉयज़ हॉस्टल में वार्डन आई और रात के 12:30-1 बजे चिल्ला के बोलती, कौन है, कौन परेशान करता है तुम्हें? और वार्डन के अंदर ही एंटिटी आ गई। वार्डन के अंदर एंटिटी आई और बोली, जितने भी हो ना, जितने भी हो, तुम में से किसी को मैं लेके जाऊंगी। और ये बोलती वार्डन बेहोश हो गई। वहां पर पीछे 2 ऑफिस बॉय खड़े थे जो वार्डन के साथ आए थे। वो पहले तो भाग गए, फिर उन्हें वापस भेजा गया कि वार्डन को उठा के लेके आओ। वार्डन को उठा के लेके आए। फिर पता चलता है वार्डन के साथ ऐसा हुआ क्यों। वार्डन किसी तांत्रिक से मिलने गई थी और वो तांत्रिक मशान उतारता था, खबीज उतारता था। वार्डन गई थी हॉस्टल का निवारण करवाने के लिए, लेकिन वार्डन को इतनी अकल तो थी नहीं। लाल साड़ी, खुले बाल, परफ्यूम लगा के उस तांत्रिक के पास चलेगी। वहां से उस वार्डन के साथ ही कोई एंटिटी आ गई। ये सारे बच्चों को पता चल गया हुआ क्या था, क्योंकि उतारा तो अब वार्डन का भी करवाना था, तो बुलाया होगा किसी तांत्रिक को, तो ये बात फैलने में टाइम नहीं लगी वहां पे। अब क्या हुआ, ये प्लान करा गया कि किसी पंडित को बुला के हवन करवाना पड़ेगा हॉस्टल में। हॉस्टल में हवन रखा गया। भाई साहब ये बता रहे थे आशीष कि 5 से 6 बच्चे उसी टाइम पोजेस हो गए वहां पर। जो पंडित जी आए थे ना, वो दुम दबा के भागे हैं ये बोल के कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा, यहाँ तो पता नहीं क्या ही शमशानी जमीन है, कब्रिस्तानी से नीचे था। उस पंडित ने भागते भागते कुछ सरसों के दाने दे दिए कि हॉस्टल के चारों तरफ ही से फेंक देना। जो ऑफिस बॉय थे वो हॉस्टल के वहाँ पे चारों तरफ दाने फेंक के आए। जो बच्चे थे वो हो गए सुकून में कि ठीक है, उनके ऊपर से एंटिटीज शांत हो गई। रात होते ही फिर दोबारा बच्चे पोजेस होना स्टार्ट हो गए। अगले दिन ये प्लान बनाया गया कि बच्चों को मंदिर लेके जाया जाएगा और वहां पर कोई बहुत बड़े पंडित है, पुरोहित है, उनसे उतारा करवाया जाएगा। इन्होंने बताया कि मैं खुद था उस बस में, क्योंकि कुछ सीनियर्स को ले जाया जा रहा था और मैं सबसे पहले आया था हॉस्टल में, तो मेरे को ले जाया गया था। जहाँ पर पंडित पुरोहित जी के पास पहुंचना था ना, वहां से 1 किलोमीटर पहले उन बच्चों ने इतना शोर मचाना शुरू कर दिया, वो बस के अंदर पोजेस हो गए। बस वहीं से मोड़नी शुरू करनी पड़ी, क्योंकि उनके अंदर की एंटिटीज चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी अगर हम उस पंडित तक पहुंच गए ना, सारे बच्चों को मार देंगे। बस वहां से वापस घुमानी पड़ी हॉस्टल की तरफ। आशीष ने साफ बताया कि भाई मैंने अपने घर पे बता दिया कि इस हॉस्टल में क्या क्या हो रहा है। मेरे घर वालों ने साफ बोल दिया कि तू फटाफट घर आ जा। मैंने अपने घर वालों को बताया कि 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ता आशीष ने बताया कि मेरा निकलना ना वहां से इतना जुल्म हो गया, मेरे साथ जो जुल्म हुए हैं। जैसे उस एंटिटी को पता चल गया कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, भाई रोज मेरे पैर पे जैसे निशान आए, हाथ पे निशान आए, कोई मेरे सर के बाल खींचे, कोई मेरे कपड़े फाड़े। मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। 1 हफ्ते के बाद मैं वहां से भाग गया। जैसे ही मेरा सब कुछ वहाँ खत्म हुआ, कोर्स वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, मैं अपने घर पहुंचा। मेरे घर वाले मुझे पंडितों के पास लेके गए। पंडितों ने भी यही बताया कि इसे गलती से भी वापस वहां मत भेज देना, वहां पर लाशें गड़ी है। वो एक शमशानी जमीन पे बना कॉलेज है और वो हॉस्टल भी जो है शमशानी जमीन पे बना है, तो गलती से भी मत भेज देना। वहां पर मुझे धागे दिए गए। हालांकि 1-2 महीने मैं घर पे रहा और फिर मैंने उन धागों को उतार दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब जब मुझे हॉस्टल में वापस ही नहीं जाना तो फिर मैं करूँ क्या जाके। 2 महीने बाद ऋषिकेश से इन्हें एक बुलावा आता है, इन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है वहां पे से। और इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, जहाँ से मुझे बुलावा आया था ना, मुझे नहीं पता था वो और भी मुझे महंगी पड़ जाएगी नौकरी। ऋषिकेश में 25 किलोमीटर आगे चल के एक रिजॉर्ट जो कि नदी के पास बना है, बिल्कुल अलग, उसके आसपास कुछ भी नहीं है। और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे सुनाई दिया कि पहले ये जमीन जो थी ये शमशानी जमीन थी, मतलब ये भी शमशान के ऊपर बना हुआ है। इन्होंने अपने आप को मजबूत करा है सोच के भाई मैं कहीं भी जाऊंगा कुछ ना कुछ अफवाह तो होगी, जरूरी थोड़ी ना यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। वहां पर जब ये पहुंचे तो रूम इन्हें दे दिया गया और इनकी नाइट शिफ्ट लगी थी। तो स्टार्टिंग में जैसे काम दिया जाता है कि आपको हर जगह की लाइट ऑफ करनी है, फालतू लाइट्स ऑन नहीं रखनी है। इन्होंने बताया कि मैं कमरे में जाता, सीनियर के बोलने पर लाइट बंद कर देता, बाहर आता, पीछे मुड़ के देखता लाइट जली हुई है। मैं फिर अंदर जाता, फिर लाइट ऑफ कर देता, फिर थोड़ी सी देर में आगे आता, दिखता लाइट ऑन हो रखी है। इनकी हालत ऐसी खराब हुई और फिर ये सबके साथ होने लग गया, मतलब पहले से हो रहा होगा, इन्होंने तो कंटिन्यू अभी करा है। इन्होंने बताया भाई अलग अलग स्टाफ आके बोलता है यार मैंने उस कमरे की लाइट ऑफ करी है, पता नहीं अपने आप कैसे ऑन हो गई। वहां पर जो गेस्ट आते थे उनका अलग ही एक्सपीरियंस। वो एक्चुअली में जो रिजॉर्ट था उसके पीछे नदी टच हो रही थी, तो लोग ड्रिंक कर लेते थे। अब ड्रिंक कर रहे हैं शमशानी जमीन पे, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। गेस्ट रात को चिल्ला रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं, हम उन्हें शांत कर रहे हैं। सीनियर्स आ रहे हैं, मैनेजर्स आ रहे हैं, वो शांत कर रहे हैं। पूछे क्या है तो कुछ भी नहीं। एक बारी का इन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि भाई एक कमरे में हम 2 जने रुकते थे होटल स्टाफ। हम इतना डरने लग गए थे कि 4 लड़के एक रिजॉर्ट में हम खाना खाते थे, ये सोचे कि हमारे साथ कुछ ना हो जाए। ये चारों एक दिन एक कमरे में बैठ के खाना खा रहे थे। अचानक से किसी एक की शीशे पर नजर पड़ती है, बहुत बड़ा शीशा लगा था। इन्होंने देखा कि इनके बगल में खाली चेयर थी, उस पे एक औरत बैठी हुई है। एक जने ने तीनों को इशारा करा, तीनों ने देखा, चारों ने एक साथ देखा, वो जो औरत थी वो उठ के बगल में से चली गई।
खाना छोड़ के जो ये भागे हैं, रिजॉर्ट में जो हल्ला मचा है, ये शाम के टाइम पे सीनियर स्टाफ को बता रहे। इतने में क्या हुआ, रिसेप्शन पे एक लड़का बैठा हुआ था, उसने देखा कि सामने से एक औरत चल के आ रही है और चलती चलती पता नहीं दीवार के अंदर कहाँ चली गई, वो उठ के वहां से भागा। तो उस टाइम पर आशीष ने तय कर लिया कि भाई यहाँ पे तो नहीं रहा जा सकता। इन्होंने होटल स्टाफ को बता दिया कि हमारे साथ यहाँ ये दिक्कत हो रही है, हमें कहीं और भेज दो, कुछ भी कर लो, पर हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। इनके साथ जब इतना सब कुछ हो रहा था तो इन्होंने आपस में डिसीजन लिया कि भाई यहाँ से नौकरी छोड़ देते हैं। लेकिन आशीष नौकरी छोड़ने के हक में नहीं थे, क्योंकि उन्हें फैमिली को सपोर्ट करना था। तो इन्होंने क्या करा, रिजॉर्ट के सीनियर स्टाफ से बात करी कि हम यहाँ पे रह नहीं सकते, हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो हमें कहीं और रूम दिलवा दिया जाए। तो इन्हें क्या करा, 4 किलोमीटर आगे एक रूम दिलवा दिया गया, जहाँ पर सारा स्टाफ शिफ्ट हो गया था। और इस बात का दावा करा गया कि इस रिजॉर्ट को क्लीन किया जाएगा, मतलब इसकी क्लींजिंग की जाएगी। लेकिन फिर भी आशीष ने बताया कि भाई हम तो चले जाते थे, लेकिन यहाँ पे गेस्ट जो करते थे उनका एक्सपीरियंस हम अगले दिन पता चलता था। इन्होंने बताया भाई एक दिन हम सुबह आए, नाइट ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, डे शिफ्ट लगी थी, हम सुबह आए, हमारे सामने वहां पर हल्ला मच रहा है, क्योंकि गेस्ट वहां पे से चेकआउट करके निकल रहे, अपना रिफंड मांग रहे, क्योंकि उनके साथ रात को ऐसा हुआ कि जैसे कोई औरत उनके बेड पे चढ़ के वहां इतनी जोर से चिल्लाई कि जो ये कपल सो रहे थे ये वहां से उठ के भागे। और रात से ही अब लॉबी एरिया में बैठे कि दिन कब होगा और हम यहाँ से निकलेंगे कब। इन सब चीजों के बाद आशीष ने बताया कि मैंने एक दिन ऐसे ना अपने हॉस्टल में फोन कर लिया, पुराने वाले में, वहाँ पे जो बच्चे अभी भी रह रहे थे वो बता रहे कि भाई यहाँ पे इतनी चीजें हो रही है, इतनी चीजें हो रही है। और उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि आपके वहाँ क्या हो रहा है। तो उनको बताया भाई मैं जिस रिजॉर्ट में हूँ वहाँ पे भी ये सब कुछ हो रहा है। कुछ टाइम और इन्होंने वहाँ पे काम किया तो इन्होंने बताया अक्षय भाई एक शाम क्या हुआ, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन कमरे थे, उनको बनाने के लिए ना लेबर आ रखी थी। लेबर का आपस में कोई पार्टी का प्लान बन गया होगा। ये लोग रिजॉर्ट के बैक साइड एरिया में चुपचाप अपने मीट खा रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं। ड्रिंक करने के बाद ये उस रिजॉर्ट में आए और कमरे में काम करना स्टार्ट कर दिया नशे की हालत में। 3-4 मजदूर, जैसे कोई पीओपी का काम कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई कारपेंटरिंग कर रहा है, अचानक से देखे एक लड़के को किसी एंटिटी ने हवा में उठा दिया और फेंक के मारा। चारों लेबर वहां से जो छोड़ के भागे हैं। हम तक जब ये खबर आई हमने डिसीजन बना लिया था कि अब यहाँ पर काम करना हमारे बस की नहीं है। इसके बाद इन्होंने वहां से गिव अप कर दिया। आशीष ने बताया कि भाई मैं अपने वापस आ गया घर पे, और घर पे आने के बाद 2025 में मैंने मसूरी में ज्वाइन कर लिया। मसूरी में आज तक मेरे साथ अब कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो 2 एक्सपीरियंस है, एक तो हॉस्टल का और एक ऋषिकेश का रिजॉर्ट का, मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। और हाथ जोड़ जोड़ के विनती मांग रहे कि मेरा नाम मत लेना। तो यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में क्या पता चलता है कि कहीं भी आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा इतिहास पता करके चले। लेकिन अब इतना मुश्किल हो जा रहा है ये सब कुछ निकालना कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ की बैक स्टोरी है क्या। जिस तरीके से हॉस्टल वालों ने इनके साथ किया, आज आप कहीं भी अपार्टमेंट में जाओगे, पीजी पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन रात को जब आपके साथ कुछ ऐसा होगा तो आप किससे पूछने जाओगे कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी के साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा। आशीष का शायद ऑरा वीक हो सकता है कि उनके साथ इतना सब कुछ हुआ। लेकिन अगर मैं ये भी बोलूँ कि आशीष का ऑरा वीक है, तो इतने सारे लोगों को इतनी आत्माएं कैसे दिख रही है, ये कॉलेज कैसे हॉन्टेड पूरा का पूरा बना हुआ है, नीचे शमशान है, रिजॉर्ट भी जो है ऋषिकेश का शमशान के पास बना हुआ है, तो चीजें तो होनी ही है। आप रह कहाँ रहे हो, किसी के घर पे। वो घर है जो एक ऐसा पोर्टल है जहाँ की चीजें आपको दिख नहीं रही है, और वो आएंगी तो लेके ही जाएंगी। ये तो किस्मत से चीजें बच रही है कि ऋषिकेश जो है आज हर जगह गंगा आरती होती है, इतना सब कुछ होता है, तो मे भी शायद चीजें दब पा रही है। उस जगह का तो मैं नाम भी नहीं ले सकता उस हॉस्टल का, क्योंकि वो भी एक ऐसी जगह है जिसको बहुत पूजनीय माना जाता है। मे भी शायद आप कमेंट बॉक्स में आइडिया लगा पाए। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि आप अकेले सोते हैं तो जरा ये सोचिए कि कहीं आपके साथ अगर कोई एंटिटी इस टाइम पे हुई तो आपका क्या होगा।